उनके बच्चे हैं, ऐसे कोई बच्चों के साथ भी दुश्मनी रखता है, तो कहते हैं कि हम एक शर्त पे ही मानेंगे कि अगर आप अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे के साथ कर दें। तो पढ़ना चाहती हूँ, अगर स्टडी करना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ वहाँ पे घूमने फिरने गई थी, मैं कौन सा शादी करने गई थी। और लड़का जो था वो भी अनपढ़ था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं उसको कभी कभी मिली नहीं, उसको जानती नहीं थी कैसा है कैसा नहीं है। वैसे भी शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, मुझे जान से भी मार सकते थे, क्योंकि दूसरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम वाघा स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पे हम काफ़ी देर से नोट कर रहे हैं कि जो बच्ची है तकरीबन उसकी उम्र होगी 16 से 17 साल। तकरीबन 2 से 3 घंटे से हम देख रहे हैं कि वो यहीं की यहीं बैठी है। हर आता जाता बंदा उसे देख रहा है, हर आता जाता जो है उससे पूछ रहा है, उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे क्या मामला बने हैं कि वो तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए हैं वो इधर ही स्टिल मौजूद है। इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बच्चे, आप इधर हम देख रहे हैं, आप काफ़ी टाइम से बैठी हुई हैं, तो आपसे बात कर सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए? जी। आप मुझे बताएं, तकरीबन हम 3 से 4 घंटे हो गए हैं आपको नोट कर रहे हैं कि आप यहीं पे बैठी हुई हैं, तो ऐसे क्या मामला बने कि आप स्टिल यहीं पे बैठी हैं? हर आने जाने वाला ट्रेन भी काफ़ी ज़्यादा गुजर गई हैं और आप यहीं पे मौजूद हैं। एक्चुअली मेरा ताल्लुक कश्मीर से है, और मेरे बाबा बाबा अजदाद वगैरह सारे कश्मीर से, लेकिन रहती मैं इस्लामाबाद में हूँ, मतलब अच्छा। पैदा भी वहीं पे हुई, कभी कश्मीर गई नहीं। तो बाबा लेकर ही नहीं जाते थे, हमने काफ़ी बार इंसिस्ट किया कि हमें लेकर जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं लेकर गए। हमने बोला, क्योंकि मामा बाबा दोनों बातें करते थे, हमारे रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पर, तो मैं बोलती थी कि हमें लेकर जाए, हमें भी घुमाए फिराए, हमारे रिलेटिव से मिलाएं, लेकिन नहीं लेकर जाते थे। बहुत फोर्स करने के बाद पता चला कि उनकी वहाँ पे कोई दुश्मनी वगैरह थी, जिसकी वजह से वो हमें नहीं लेकर जाते थे, काफ़ी सालों से थी वो दुश्मनी। तो हमने बोला कि हमें लेकर तो जाएं, ये वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स वगैरह किया, तो बाबा ने पीछे बात की कि ऐसे मेरे बच्चे आना चाह रहे हैं, तो उनको बोले कि काफ़ी पुरानी दुश्मनी अब ख़त्म कर दें। तो जो हमारे वहाँ के बड़े थे उन्होंने कहा आज ये कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो बाबा हमें लेकर चले गए। जब हम वहाँ गए तो हमने काफ़ी, मतलब दिन गुजर गए, आज तक 2-3 दिन गुजरे, हम घूमते रहे, हमारे रिलेटिव हमारे साथ जाते थे कहीं भी। तो दुश्मनों को पता चल गया, जाहिर सी बातें बताने वाले बहुत लोग होते हैं कि, तो उनको जब पता चला तो उन्होंने, जब हम घूम रहे थे वहीं पे, तो उन्होंने हमें घेर लिया वहाँ से। तो पापा ने बोला कि बात वगैरह की, फ़ोन कॉल्स वगैरह पीछे की, तो हमारे जो वो बड़े थे, अबाउजदाद थे, मतलब बड़े बूढ़े थे, वो आए वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करना चाहिए ना, कि मतलब बच्चे हैं, उनका क्या हाँ, कसूर है फैमिली आपकी। साथ हम। हाँ, आपकी अपनी है, तो आप अपनी दुश्मनी है तो अपने तक रखे, बच्चों तक ना लेकर जाएं। खैर वहाँ गए, 1.5 हफ्ता गुजर गया, ऐसे ही वो लोग नहीं बाज है, उन्होंने बोला, धमकियाँ देते रहे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो बाद में फिर सारे बैठे उनको लेकर, उनको काफ़ी फोर्स वगैरह किया कि मतलब आप लोग मान जाएं, ना करें ऐसे, बच्ची है वो, उनके बच्चे हैं, ऐसे कोई बच्चों के साथ भी दुश्मनी रखता है, तो कहते कि हम एक शर्त पे ही मानेंगे कि अगर आप अपनी बेटी का निकाह हमारे बेटे के साथ कर दें। अच्छा। तो इस वजह से फिर बाबा जो थे वो भी नहीं माने थे, मामा, हमारी फैमिली में से कोई भी राज़ी नहीं था, मैं खुद राज़ी नहीं थी कि एक ऐसे अजनबी इंसान के साथ जिसको आप कभी जानते नहीं, कभी देखा नहीं, है कौन, कैसे है, और ऊपर से आपके बाबा कितने सालों के दुश्मन, वहाँ पे कैसे शादी कर सकती थी। खैर बाबा को काफ़ी फोर्स किया गया कि अगर आप, मतलब उनको इंसिस्ट किया ना कि हम खुश रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन दुश्मनों पे कौन यकीन करता है। फिर दादा वगैरह सब ने मनाया बाबा को, बाबा तो मान गए, फोर्सफुली जो किया था उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या मामला बने? आप नौजवान हैं, शादी तो आपके बाबा ने करनी ही थी, आज यहाँ पे नहीं कहीं और जगह भी करनी थी, तो वहीं पे आपने क्यों नहीं शादी की जिससे वो कह रहे थे आपके बाबा अजदाद या फैमिली वाले? आपने वहाँ पे क्यों नहीं शादी की? अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, स्टडी कर रही हूँ, मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मैं तो पढ़ना चाहती हूँ, अगर स्टडी करना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ वहाँ पे घूमने फिरने गई थी, मैं कौन सा शादी करने गई थी। शादी तो जाहिर सी बात है करनी है इंसान ने, लेकिन इतनी छोटी एज में, कि अभी आप स्टडी कर रहे हो, आपको काफ़ी ड्रीम्स है कि आपने पूरे करने हैं, तो इतनी जल्दी शादी थोड़ी, मतलब मैं खुद को इजाज़त नहीं देती कि मतलब अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के बगैर ऐसे में शादी कर लूँ, और वो भी इतनी छोटी एज में। और लड़का जो था वो भी अनपढ़ था, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं उसको कभी मिली नहीं, उसको जानती नहीं थी कैसा है कैसा नहीं है। वैसे भी शादी के बाद मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे, मुझे जान से भी मार सकते थे, क्योंकि दूसरों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब कि करने को आप कर लेती, लेकिन वो लड़का उम्र में भी ज्यादा था और उसके अलावा वो अनपढ़ भी था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद आपकी मदर ने क्या फैसला किया, आपके फादर ने क्या फैसला किया? आपने वो तो सारे मामला ठीक है, शादी हो गई नहीं होनी, वो आपके माँ बाप ने जो फैसला करना था वो उन्होंने किया, तो
फिर मेरा सवाल यहीं पे है कि आप इधर कैसे, इस्लामाबाद में होना चाहिए था आपको या अपने कश्मीर में होना चाहिए था? आप ये समझे कि लास्ट स्टेशन है, तो यहाँ पे किस तरह से? एक्चुअली बाबा उन्होंने मेरी शादी रख दी थी, मतलब कुछ दिनों अच्छा। तक मेरी शादी थी। हम्म। तो मैं खुद इजाज़त नहीं देती थी कि क्या ऐसे इंसान से शादी करूं जो है ही अनपढ़, जिसको कुछ पता ही नहीं है दुनियादारी का, हम्म। इस लड़की की इज्जत का ही नहीं पता उसे। तो तो आप इस स्टेशन पे कैसे पहुंची? यहाँ पे कोई रिश्तेदार हैं या आपको कोई लेने के लिए आ रहा है? मुझे तो पता ही नहीं है कि मतलब ना मुझे तो किसी ने लेने के लिए आना है, ना मेरे को रिलेटिव वगैरह यहाँ रहता है। तो हम्म। आगे वो ट्रेन में ही बैठी हुई थी मैं, मुझे कहते लास्ट स्टेशन आप यहाँ क्या करिए, टिकट वाला आया चेक करने के लिए। तो मैंने बोला मुझे लगा शायद यही ट्रेन चलती जाएगी। उसने बोला ये लास्ट स्टेशन आ गया तो इंडिया स्टार्ट हो जाना है। अच्छा, मतलब कि आप इतनी, मतलब पाकिस्तान के एंड पे आ गई हैं, इससे आगे इंडिया स्टार्ट हो जाएगा? जी। अच्छा, तो अब आपने आगे क्या सोचा है? माँ बाप को भी आप छोड़ रही हैं, माँ बाप को आपने बताया नहीं या माँ बाप को आपने समझाने की कोशिश नहीं की, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो आप मेरी जो है एक अनपढ़ के साथ अब शादी करवा रहे हैं? जी, मुझे नहीं पता कि मैंने आगे क्या करना है क्या नहीं करना। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो वो तो पहले ही प्रेशराइज थे, उनको मैंने क्या ही करना था। तो अब आप वापस चली जाएं, माँ बाप हैं वो समझ जाएंगे, उनको समझा दें, क्योंकि यहाँ रहना आपके लिए सिक्योर तो नहीं है। आगे रात भी होगी, रात में आप क्या करेंगी? जानवर होते हैं, खाने पीने का कैसे गुजारा करेंगी? ये आपने इन चीज़ों को सोचा है? वापस तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगी, क्योंकि वापस गई तो वो वैसी जान से मार देंगे या मेरे उससे शादी कर देंगे, इसलिए वापस तो मैं नहीं जा सकती। खैर मुझे नहीं पता आपको किसने कॉल वगैरह की है, लेकिन अगर आप आए मेरी हेल्प के लिए तो मैं इतना ही चाहूँगी कि आप मेरे लिए कोई जॉब वगैरह या कोई शेल्टर वगैरह ढूंढ लें, जिसमें मैं अपनी अपनी लाइफ आगे सर्वाइव कर सकूँ। अगर मैं आपको कुछ पैसे दूं थोड़े बहुत, कि आप जो हैं वो पैसे लें और वापस अपने घर चली जाएं, तो फिर इस बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, घर वापस नहीं जाना। तो फिर इधर है कि आप क्या करेंगी? मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ ताकि आप वो लें और वापस अपने माँ बाप के, ये मेरे पास कोई 15 से 20 हज़ार रुपया होगा, आप ये लें और अपने माँ बाप के पास चले जाएं, उन्हें जाके समझाएं बताएं, तो फिर कैसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर, क्यों नहीं जाएंगी आप? क्योंकि मैं वापस गई तो वो मेरी उससे शादी कर देंगे और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। मतलब आप घर से भागे हैं, इस वजह से एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे? नहीं। आगे आप ये चाहती हैं कि आप अपनी स्टडी करना चाहती हैं, कोई जॉब या कोई ऐसे मामला करना चाहती हैं, रहेंगी आप इधर ही? जी, मैं रहूँगी इधर ही, साथ जॉब करूँगी, साथ अपनी स्टडी जॉइन करूँगी। चलें, आप घर से निकल आई हैं, आपको अब जान का भी खतरा है और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। हमारे काफ़ी अच्छे देखने वाले हैं जो आपकी ये ख्वाहिश पूरी करवा देंगे, स्टडी या जॉब की ख्वाहिश पूरी करवा देंगे। और अगर कोई आपको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर बुला लेता है, तो वो कैसा है? अगर हम आपको पाकिस्तान से बाहर भेज दें, वो कैसा है? आपके ड्रीम भी पूरे हो जाएंगे। ये तो और भी अच्छा है कि अगर वो मुझे बाहर ले जाए, क्योंकि बाहर की स्टडीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं। अगर वो मुझे डॉक्टर बना दे, क्योंकि मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो ये तो और भी अच्छा है अगर वो। मतलब हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसकी उम्र इतनी हो, रंग ऐसा हो, पढ़ाई लिखाई ऐसी हो। हम जैसा आपके लिए फैसला करेंगे आपको मंजूर होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो लड़का पढ़ा लिखा हो, थोड़ा अच्छा हो, आपको संभाल सकता हो, आपकी ख्वाहिशें कम से कम पूरी करवा सकता हो। जी, बिल्कुल। कोई उम्र वगैरह का तो नहीं है, मैच्योर इंसान हो जो आपकी ख्वाहिश भी पूरी करे और आपको आगे पढ़ाए भी, हाँ, बिल्कुल मैं श्योर हूँ। तो कोई मसला नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं। वहाँ पे सिर्फ खानदानी दुश्मनी का मसला था, अपनी जान की आपको बर्बाद। जी। तो अब ये है कि जैसा भी इंसान हो तो आप उसके साथ आगे ज़िंदगी गुजार लेंगी। जी। जी, तो नाज़रीन, हमने कुछ पैसे देने की भी कोशिश की है ताकि पैसे लें, अगर रेंट नहीं है तो ये अपने वापस घर जा सकें, लेकिन उन्हें अपनी जान का खतरा है कि घर जाएंगी तो घर वाले फिर वहीं पे शादी ना करवा दें या जान से ना मार दें। तो अब यही है कि हम इन्हें कोई शेल्टर वगैरह देते हैं फ़िलहाल के लिए, उसके बाद इन्हें हम कुछ थोड़े बहुत पैसे भी देते हैं कि ये अपना गुजारा करें, कुछ रेंट वगैरह खाना पीना का कर लें। रेंट वगैरह तो अब हम ही इनके साथ जाके दे देंगे, ये इनको कुछ खाने पीने के हम पैसे देते हैं। ये पैसे तो काफ़ी ज़्यादा थे जो इन्हें मैं दे रहा था कि अपने वापस घर चल जाएं, लेकिन जो अब हम इन्हें फ़िलहाल मैं इन्हें कोई 5,000 रुपया देता हूँ ताकि ये अपने खाने पीने का कर लें। ठीक है, खाना पीना ही अपना करें, एक आधा दिन जो इन्होंने अपना गुजारा करना है अकेले, उसके बाद हम इनका कोई इनको अच्छी जगह पे पहुँचाते हैं जहाँ पे इनके खाने का भी इंतज़ाम हो, रहने का भी इंतज़ाम हो। तो सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।